हेलो एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम रेडिएशन से एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि जे एडवांस 2025 में एक सिमिलर प्रॉब्लम आया था जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स थी एंड उनके बीच में कुछ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर था बिकॉज ऑफ रेडिएशन। एंड सब्सिक्वेंटली हमने इसके इन दोनों के बीच में दो प्लेट्स इंसर्ट कर दी थी एंड फिर उस केस में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर था वो कुछ फैक्टर से कम हो गया था। सो हमें वो फैक्टर फिगर आउट करना था वहाँ पे। एंड ये एक सिमिलर प्रॉब्लम है, इसके अंदर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स है इंस्टेड ऑफ पैरेलल प्लेट्स। एंड आई एम प्रिटी श्योर जेई क्योंकि पैरेलल प्लेट्स पे क्वेश्चन पूछ चुका है तो स्फीयर्स पे भी टच कर सकता है इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। सो ये प्रॉब्लम बिगिन करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें जो कि हम यूज करेंगे अबाउट स्टीफेंस लॉ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले हमें पता है कि अगर एक सरफेस है जिसका एरिया ए है एंड उसका अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, सो बिकॉज ऑफ रेडिएशन ये सरफेस हीट लॉस करता है एंड द रेट ऑफ हीट लॉस essentially the power radiated, let's call it power emitted, is equals to a e sigma t का power 4 where e is the emissivity, sigma is Stefan's constant एंड एरिया जो है ये एक्सपोज्ड एरिया है सरफेस का। एंड अगर आसपास सराउंडिंग का भी टेम्परेचर कुछ है, लेट्स कॉल इट टी सराउंडिंग्स। सो बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग्स कुछ रेडिएशंस एमिट करेगी। सराउंडिंग्स में जो भी मतलब वॉल्स वगैरह होगा वो कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा एंड दैट रेडिएशंस ये सरफेस पे फॉल करेगा जिसके चलते ये जो सरफेस है ये कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा एंड द रे पावर दैट इट एब्जॉर्ब्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन इज ए ई सिग्मा टी सराउंडिंग का पावर 4। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व करने की ये है कि जो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी है वो एरिया ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है, ना कि ज्योमेट्री ऑफ द सराउंडिंग। ये आसपास का सराउंडिंग कोई भी शेप का हो सकता है, इट कुड बी एलिप्टिकल सम रैंडम फिजिकल शेप, बट जो रेडिएशन अपना सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसे खुद के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। सो इतने बेसिक बातों का ही इस प्रॉब्लम में यूज है। सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें दो कंसेंट्रिक, एक स्फेरिकल बॉडी दे रखा है एंड एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल दे रखा है एंड हमें द फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज्ड वो पूछा है आफ्टर इंसर्टिंग दिस स्फेरिकल सेल। ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल सेल है उसका टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ टी एंड टी सराउंडिंग में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। एसेंशियली मुझे टी टी एंड टी डबल प्राइम, टी डबल प्राइम मैं टी सराउंडिंग के लिए यूज करूंगा, टी प्राइम मैं सेल के टेम्परेचर के लिए यूज करूंगा एंड कैपिटल टी मैं जो स्फेरिकल बॉडी है उसके लिए यूज करूंगा। सो ये तीनों के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। अब ये रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टडी करूंगा जो अपना स्फेरिकल सेल है उसकी। अब ये स्फेरिकल सेल जो है उस पर दो सर्फेसेस हैं। ठीक है। अ, तो सब मुझे टोटल जो हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है वो लिखना, टोटल हीट एमिट करना है वो लिखना, दोनों को इक्वेट करनी है। अब क्योंकि इस पे दो सरफेसेस है तो मैं पहले आउटर सरफेस का बात करता हूँ जो क्योंकि वो ज्यादा आसान है। आउटर सरफेस में आउटर सरफेस का टेम्परेचर है टी प्राइम, सो इट रेडिएट्स एनर्जी at a rate 4 pi r square area of the outer surface which is 4 pi r square। ई एमिसिविटी क्योंकि ब्लैक बॉडी दे रखा है सो एमिसिविटी 1 है, सिग्मा टी प्राइम का पावर 4। एंड आसपास क्योंकि सराउंडिंग्स भी है तो सराउंडिंग के चलते इट विल एब्जॉर्ब हीट ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी डबल प्राइम का पावर 4 सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ठीक है, दिस इज फॉर द आउटसाइड रीजन, आउटसाइड सरफेस। इनर सरफेस का थोड़ा इंटरेस्टिंग है लिखना है, दैट्स द मेन कंसेप्ट इन द प्रॉब्लम। अब अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करूं इनर सरफेस पे, सो वो रेडिएशन एमिट करेगा एंड जो एमिटेड रेडिएशन है वो रैंडम डायरेक्शंस में होगी क्योंकि हमें पता है रेडिएशन फोटॉन से बने होते हैं, जो फोटॉन्स होते हैं रैंडम डायरेक्शन में एमिट होंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो रैंडम डायरेक्शन में एमिट होंगे एंड कुछ पार्ट ऑफ द रेज ही है जो इनर सेल को इंटरसेक्ट कर पाएंगे एंड जो बचा हुआ रेडिएशन है वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बाय द सेल। सो
ये तो फैक्ट ट्रू है कि जो इनर सरफेस है वो हीट एमिट कर रहा है बाय 4 पाई r² सिग्मा टी प्राइम का पावर 4। बट सारा का सारा रेडिएशन जो है वो इनर सेल पे फॉल नहीं कर रहा है, कुछ वापस से रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। सो हमें ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि कितना वह पार्ट जो है वो इनर सेल में फॉल कर रहा है। अब ये काफी आसान है क्योंकि अगर मैं स्टीफेंस लॉ यूज करूं फॉर द इनर सेल, तो हमें पता है कि इनर सेल के लिए जो आउटसाइड सराउंडिंग है वो टी प्राइम टेम्परेचर पे है, सेल के टेम्परेचर पे। एंड बिकॉज ऑफ द आउटसाइड सराउंडिंग वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करेगा, जिसका वैल्यू होगी उसका खुद का सरफेस एरिया सिग्मा टी का पावर 4, टी प्राइम का पावर 4। हमने कुछ देर पहले देखा था कि जो आउटसाइड सराउंडिंग्स होता है उसका ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता। जो सरफेस रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसके खुद के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जो इनर सेल है वो जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो इसके बराबर है, क्यू एब्जॉर्ब्ड। एंड दिस इज द क्यू डॉट लिख देते हैं, क्यू डॉट एसेंशियली मीन्स dq by dt। एंड दिस इज द क्यू डॉट एमिटेड। सो इन लोग का जो डिफरेंस होगा दैट्स द अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो कि ये सेल रीअब्सॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, दैट कुड बी अनदर प्रॉब्लम। बट इस सिचुएशन में जो टोटल रेडिएशन है उसका दिस पार्ट दैट इज द क्यू एब्जॉर्ब पार्ट इतना ही ओवरऑल जो सेल है वो लूज कर रहा है। मतलब जो क्यू एब्जॉर्ब पार्ट है वो सेल लूज कर दे रहा है, इन अ सेंस एमिट ही कर दे रहा है, वो वापस उसमें आ नहीं रहा। जैसे आउटसाइड में ये जो रेडिएशंस थी जो एमिट कर रहे थे वो तो लूज कर दिया ना, दिस हीट ही हैज लॉस्ट। एसेंशियली यहाँ पे ये जो क्यू एब्जॉर्ब है, जो इनर सेल एब्जॉर्ब कर लिया, आई मीन जो इनर स्फीयर एब्जॉर्ब कर लिया, दिस इज लॉस्ट बाय द सेल। सो दिस इज लॉस्ट बाय द इनर सरफेस, दिस इज क्यू एब्जॉर्ब, ये क्यू लॉस्ट किया है बाय द इनर सरफेस। ठीक है, अब इनर सरफेस गेन कौन सी हीट कर रहा है? अब हमें पता है कि जो इनर बॉडी है, अगर उसका कोई पॉइंट कंसिडर करूं तो वो भी रेडिएशन रैंडम डायरेक्शन पे एमिट करेगा, पर सारा का सारा एमिटेड रेडिएशन जो है वो इनर सेल पे फॉल कर जाएगा। सो जितना इनर सेल या स्फीयर जितना भी रेडिएशन एमिट कर रहा है सबका सब इनर जो अपना सेल है उसमें फॉल कर जाएगा। सो जो क्यू गेन्ड बाय द इनर सरफेस ऑफ द सेल है वो 4 पाई r² जो अंदर का स्फेरिकल बॉडी है जितना वो एमिट कर रहा है उसी के बराबर है, 4 पाई r² सिग्मा टी का पावर 4। ठीक है, तो टोटल हीट गेन्ड और लॉस में इक्वेट कर दूंगा तो मुझे रिलेशन मिल जाएगी। सो आउटर सरफेस वाज, पहले मैं क्यू लॉस्ट लिखता हूँ, तो जो क्यू लॉस्ट है, इनर सरफेस लॉस कर रहा है 4 पाई r² सिग्मा टी प्राइम का पावर 4। आउटर सरफेस लॉस कर रहा है 4 पाई कैपिटल r² सिग्मा टी प्राइम का पावर 4। इनर सरफेस गेन कर रहा है 4 पाई r² सिग्मा टी का पावर 4। एंड आउटर सरफेस गेन कर रहा था 4 पाई कैपिटल r² सिग्मा टी डबल प्राइम का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से हमें टी प्राइम का पावर 4 का वैल्यू मिल जाएगा, विच इज r² टी का पावर 4 प्लस r² टी डबल प्राइम का पावर 4 डिवाइडेड बाय r² प्लस r²। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सेल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इनर बॉडी का टेम्परेचर एंड द आउटसाइड सराउंडिंग टेम्परेचर। अब मुझे रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में कमेंट करना है, जो कि इनर जो अपना बॉडी था वो एसेंशियली वो कितना हीट लॉस कर रहा है उसके बारे में कमेंट करना है। तो जो इनर बॉडी है वो 4 पाई r² सिग्मा टी का पावर 4 अमाउंट ऑफ हीट एमिट कर दे रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द आउटसाइड सराउंडिंग्स 4 पाई r² सिग्मा टी प्राइम का पावर हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है। सो जो नेट हीट वो एमिट कर रहा है इट इज इक्वल टू 4 पाई r² सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टी प्राइम का पावर 4। टी प्राइम हमने कैलकुलेट किया था ऊपर,
तो अपॉन अपॉन सॉल्विंग हमें क्यू नेट जो कि हीट लॉस कर रहा है इनर सेल वो इसके बराबर है। एंड अगर आउटर सेल नहीं होता, अ, एक सेकेंड, अगर ये वाला जो आउटर सेल है वो नहीं होता, सो जो आउटसाइड सराउंडिंग का टेम्परेचर टी डबल प्राइम होता है, इनका खुद का टेम्परेचर टी है। सो उस इंस्टेंट में जो नेट हीट लूज कर रहा होता उसका वैल्यू होती है 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टी डबल प्राइम का पावर 4। सो हमें दिख रहा है कि जो ये दोनों कंपेयर करके हमें दिख रहा है कि इस फैक्टर से रेट ऑफ हीट लॉस कम गया है। यानी सेल लाने के बाद, आई मीन सेल इंट्रोड्यूस करने के बाद, जो रेट ऑफ हीट लॉस एंड सब्सिक्वेंटली रेट ऑफ कूलिंग है वो डिक्रीज कर गया है। हमें पता है कि डी क्यू बाई डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल टू ए नेगेटिव डी टी बाई डी टी एम एस डेल्टा टी के रिलेशन से। ठीक है, सो जो द फैक्टर जिसका हमें क्वेश्चन में बात करना था वो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। सो ए बी का वैल्यू 1 है।